हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द म्यूजिकल डोंकी। म्यूजिकल का मतलब हो गया कि संगीतमय गधा, और ये एक एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। तो म्यूजिकल का मतलब हो गया, इसे बोलते हैं जो कि गाने वाला गधा, ऐसा गधा जो संगीत या गीत गाता हो, उसे म्यूजिकल बोलते हैं। म्यूजिकल डोंकी यानी कि गाने वाला गधा। तो चलिए देखते हैं स्टोरी। अ फैट डोंकी वर्कड फॉर अ वाशरमैन। अ फैट डोंकी यानी कि इसका मतलब हो गया कि एक मोटा गधा। वर्क यानी कि काम करता था। फॉर अ वाशरमैन यानी कि एक धोबी के लिए। वाशरमैन मतलब धोबी के लिए। तो कहने का मतलब हो गया कि एक मोटा गधा धोबी के यहाँ काम करता था। ही वॉज अ गुड एंड लॉयल क्रिएचर। ही वॉज अ गुड यानी कि वह था एक अच्छा और लॉयल यानी कि वफादार। क्रिएचर का मतलब प्राणी होता है या फिर जानवर भी बोल सकते हैं, कि वह एक अच्छा और वफादार जानवर था। इसीलिए द वाशरमैन लेट हिम वॉन्डर फ्रीली इन द नाइट टू ग्रेज। इसीलिए द वाशरमैन यानी जो धोबी था, तो यहाँ पे द का यूज किया गया क्योंकि इसे वाशरमैन को पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं वाशरमैन, उसके बाद कहीं भी धोबी का जिक्र होगा तो द के साथ। द वाशरमैन लेट हिम वॉन्डर फ्रीली, इसका मतलब हो गया कि जो धोबी था वो लेट हिम, उसे क्या करता था, वॉन्डर यानी घूमने देता था, फ्रीली यानी कि आज़ाद, इन द नाइट रात में, टू ग्रेज यानी चरने के लिए। तो जो वो वाशरमैन था धोबी, वो डोंकी को फ्री छोड़ देता था, खुला छोड़ देता था रात में चरने के लिए, यानी कि घास चरने के लिए। द डोंकी वुड रिटर्न ऑन टाइम इन द मॉर्निंग। द डोंकी, जो डोंकी था यानी कि जो गधा था, द डोंकी वुड रिटर्न ऑन टाइम यानी जो डोंकी था वो रिटर्न वापस आता था, ऑन टाइम यानी कि समय पर, इन द मॉर्निंग यानी सुबह, यानी सुबह सुबह वो समय पे यानी कि आ जाता था, वो लौट आता था। वुड यहाँ पे ऐसे किया करता था, वैसे किया करता था, यानी पास्ट की रिपीटेशन को दिखाने के लिए वुड का यूज किया गया है। यानी कि जो डोंकी था वो समय पे आ जाता था, सुबह रात भर वो चरता था और सुबह वो टाइम पे आ जाता था। ड्यूरिंग हिज वॉन्डरिंग एट नाइट द डोंकी मेड फ्रेंड्स विथ अ जैकल। ड्यूरिंग हिज वॉन्डरिंग इसका मतलब हो गया कि उसके घूमने के दौरान। तो वॉन्डरिंग मतलब घूमना, इधर उधर घूमना, भटकना, उसे वॉन्डरिंग बोलते हैं। ड्यूरिंग हिज वॉन्डरिंग यानी उसके घूमने के दौरान। एट नाइट रात में। द डोंकी मेड यानी कि गधे ने मेड बनाया, फ्रेंड्स यानी दोस्त, विथ अ जैकल यानी कि एक सियार के साथ उसने दोस्ती की। यानी रात में जब वो घूमता था उस दौरान उसने एक सियार यानी जैकल यानी सियार से दोस्ती की। हु यूज टू क्रीप इनटू द विलेज। हु यानी कि जो, तो यहाँ पे जैकल के बारे में बताया जा रहा है। हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया। हु यूज टू क्रीप इन द विलेज यानी कि जो यूज टू क्रीप का मतलब यहाँ पे हो गया घुसना, इनटू यानी में, द विलेज यानी गांव में। और क्रीप का यहाँ पे यूज इसीलिए किया गया है क्योंकि गुपचुप तरीके से चुपचाप घुसना, उसे हम क्रीप बोलते हैं। यहाँ पे क्रीप का यूज इसीलिए किया गया है क्योंकि वो चुपचाप गांव में घुस जाता था। यूज टू, जैसे यहाँ पे उट का यूज किया गया है, तो यूज टू और उट का यहाँ पे सेम सेंस है, या चाहे तो आप उट का भी यूज कर सकते हैं या फिर यूज टू का भी। तो विथ अ जैकल यानी कि एक सियार से उसने दोस्ती की। किसने? तो डोंकी ने, जो यूज टू क्रीप इनटू द विलेज, जो गांव में क्या करता था, घुसता था। टू स्टील पोल्ट्री, किसके लिए? तो टू स्टील, तो स्टील मतलब होता है चुराना, यानी चुराने के लिए। यहाँ से यहाँ का मतलब हो गया चुराने के लिए। पोल्ट्री, तो पोल्ट्री का मतलब तो ऐसे मुर्गी पालन को पोल्ट्री बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पोल्ट्री का मतलब हो गया मुर्गी, यानी कि वो मुर्गी के चुराने के लिए वो गांव में घुसता था। द जैकल टोल्ड द डोंकी दैट सम ऑफ द फार्मर्स हैड प्लॉट्स विथ जूसी क्यूकुम्बर्स इन देम। द जैकल टोल्ड द डोंकी, जो जैकल था यानी शियार,
टोल्ड यानी कहा, द डोंकी यानी कि गधे से कहा, डैट कि सम ऑफ द फार्मर्स यानी किसानों में से कुछ, हैड यानी कि किसानों में से कुछ के पास है, प्लॉट्स, प्लॉट्स का मतलब हो गया कि खेत, जमीन बोल सकते हैं, क्षेत्र बोल सकते हैं, विथ जूसी क्यूकुम्बर्स यानी कि रसीले खीरे का, इन देम यानी कि उनमें, उन खेतों में क्या है, रसीले कुकुम्बर्स यानी कि खीरे। तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है क्यूक्यूम्बर्स, क्यूकुम्बर्स। ऐसे आर जो होता है ऑलमोस्ट साइलेंट होता है, इसे पढ़ते हैं क्यूकुम्बर्स। तो क्या हो गया कि ये जो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्यूकम्बर, ये हो गया इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। यानी कि जो क्यूकम्बर्स था इन देम यानी कि जो खेतों में खीरे थे, तो उसने, जो जैकल था उसने डोंकी को बताया कि किसानों के कुछ खेतों में क्या है, जूसी क्यूकम्बर्स है यानी कि खीरे हैं। सो द डोंकी एंड द जैकल वेंट टू द फार्मर्स हाउस, इसीलिए द डोंकी यानी कि गधा और सियार, वेन टू यानी गए, कहाँ गए, तो फार्मर्स हाउस यानी कि किसान के खेत में, सॉरी फार्मर्स हाउस यानी कि किसान के घर, द डोंकी टू ईट क्यूकुम्बर्स एंड द जैकल टू स्टील पोल्ट्री। तो जो सियार और वो जो गधा था दोनों किसान के खेत में, हाँ घर में गए, द डोंकी टू ईट यानी जो डोंकी था, टू ईट क्यूक्यूम्बर्स यानी वो खीरे खाने के लिए, और द जैकल यानी जो सियार था, टू स्टील यानी चुराने के लिए, पोल्ट्री यानी मुर्गे को चुराने के लिए। तो जो डोंकी था वो खीरे खाने गया उसके घर, और जो जैकल था वो मुर्गा चुराने के लिए गया यानी मुर्गा खाने के लिए। देयर वाज नो प्रॉब्लम फॉर डेज, देयर वाज नो प्रॉब्लम इसका मतलब हो गया कि कोई भी समस्या नहीं थी, 4 डेज यानी कुछ दिनों के लिए, यानी कुछ दिनों तक कोई भी समस्या नहीं थी। और यहाँ पे देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड हो गया सब्जेक्ट के रूप में। देन तब, वन नाइट यानी एक रात, देयर वाज अ फुल मून, देयर वाज अ फुल मून का मतलब हो गया कि फुल मून यानी चांदनी रात थी, यानी पूर्णिमा जिसे बोलते हैं, पूर्णिमा थी, पूर्णिमा। देयर वाज अ फुल मून यानी कि चांदनी रात थी। द डोंकी वाज म्यूजिकल यानी जो डोंकी था, गधा, वो क्या था, म्यूजिकल यानी कि वह संगीतमय था। संगीतमय का मतलब हो गया कि वो उसका गाने का मन करने लगा, वो संगीतमय था यानी कि वो गाता था, गाने वाला था, डोंकी था। ही टोल्ड द जैकल, ही टोल्ड, अब ही प्रोनाउन यूज किया गया डोंकी के लिए। ही टोल्ड द जैकल, उसने सियार से कहा कि ही फेल्ड इंस्पायर्ड टू सिंग, ही फेल्ड इंस्पायर्ड यानी कि वो प्रेरित हुआ है, टू सिंग यानी गाने के लिए। द जैकल वाज शॉक्ड, जो सियार था वो शॉक्ड हो गया यानी वो हैरान हो गया। द डोंकी वाज अ फुल, द डोंकी यानी कि जो गधा, वाज यानी था, फुल यानी कि गधा मूर्ख था। हीज ब्रेइंग यानी कि उसका ब्रेइंग का मतलब होता है जो गधे की आवाज़ होती है, चिल्लाने की जो आवाज़ होती है उसे ब्रेइंग बोलते हैं, यानी कि इसे हिंदी में बोलते रेंकना। ऐसे यहाँ पे बिंदु होती है, रेंकना। तो ब्रेइंग जैसे कि डॉग बार्क करता है, वैसे ही जो गधा होता है डोंकी वो ब्रे करता है, ब्रेइंग। हिज ब्रेइंग यानी कि उसका चिल्लाना, कुड नॉट बी कॉल्ड सिंगिंग यानी उसका जो चिल्लाना था, कुड नॉट बी कॉल्ड नहीं कहा जा सकता था, सिंगिंग यानी कि गायन, इवन बाय अ लविंग फ्रेंड यहाँ तक कि एक प्रिय दोस्त के द्वारा, यानी जो उसका सिंगिंग था, गायन, उसे प्रिय दोस्त के द्वारा भी गायन नहीं कहा जा सकता था। नो यू मसंट सिंग सेड द जैकल, सेड द जैकल यानी कि सियार ने कहा कि तुम्हें नहीं गाना चाहिए। तो यहाँ पे मस्ट नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है मशंट, यू मशंट सिंग यानी कि तुम्हें नहीं गाना चाहिए। सेड द जैकल सियार ने कहा। होपिंग
द डोंकी वुड ओबे हिम, होपिंग यानी कि आशा है कि डोंकी यानी जो डोंकी है वुड ओबे हिम यानी कि उसका कहना मानेगा। तो यहाँ पे उड का मतलब हो गया गागेगी का सेंस दे रहा है, यानी कि इसका मतलब होगा होपिंग यानी आशा है कि जो डोंकी है उसका कहना, हिम यानी उसका, ओबे, ओबे यानी कि आ गया, उसकी बात मानेगा। यू आर नॉट अ सिंगर, तुम एक गायक नहीं हो। एंड वी आर स्टीलिंग फ्रॉम द फार्मर, एंड वी आर स्टीलिंग यानी कि हम चुरा रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। फ्रॉम द फार्मर्स यानी कि किसान से, तो कहने का मतलब हो गया कि तुम एक सिंगर नहीं हो और हम क्या कर रहे हैं, चुरा रहे हैं किसान के खेत से, किसान के यहाँ से चुरा रहे हैं। इफ़ ही हियर्स यू सिंगिंग, इफ़ यदि ही हियर्स, तो यहाँ पे हियर के साथ एस का यूज किया गया है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट की सेंटेंस हो गई। ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे एस का यूज किया गया है। तो इसका मतलब हो गया कि यदि वह सुनता है योर सिंगिंग यानी कि तुम्हें गाते हुए यदि वह सुनता है, ही विल वेकअप, वह जाग जाएगा, वेकअप यानी कि जागना। एंड थ्रैश अस, और थ्रैश अस यानी कि हमें पीटेगा, अस यानी हमें, थ्रैश यानी पीटना। सो इसीलिए डू कीप क्वाइट यानी कि शांत रहो, इसीलिए चुप रहो। यहाँ पे हो गया व्हाट यू थिंक आई एम नॉट अ म्यूजिशियन, व्हाट यानी कि क्या, यू थिंक क्या तुम्हें लगता है, आई एम नॉट अ म्यूजिशियन, यहाँ पे आई एम का कॉन्ट्रैक्शन है एम, तुम्हें लगता है, यहाँ पूरा का मतलब हो गया कि क्या तुम्हें लगता है आई एम नॉट अ म्यूजिशियन, क्या मैं संगीतकार नहीं हूँ, मैं एक संगीतकार नहीं हूँ। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ। आई अंडरस्टैंड यानी कि मैं समझता हूँ। ऑल द डिटेल्स अबाउट म्यूजिक यानी कि मैं समझता हूँ ऑल द डिटेल्स अबाउट म्यूजिक का मतलब हो गया कि संगीत के बारे में डिटेल्स यानी कि मैं पूरे डिटेल्स विस्तार से सभी चीज़ें के बारे में जानता हूँ म्यूजिक के बारे में, ऐसा डोंकी ने कहा। आई नो, मैं जानता हूँ। द राग्स एंड रागिनीज एंड द रिदम्स एंड बीट्स, तो डोंकी बोलता है मैं जानता हूँ द राग्स यानी कि राग, एंड रागिनीज यानी कि मैं राग रागिनी जानता हूँ, एंड द रिदम्स, तो रिदम्स का मतलब हो गया लय, एंड बीट्स, बीट्स का मतलब हो गया ताल। तो वो डोंकी बोलता है कि मैं लय, ताल और राग रागिनी को अच्छे से जानता हूँ। आई ऑल्सो नो द टाइम्स एट विच सर्टेन राग्स हैव टू बी संग, आई ऑल्सो नो द टाइम्स, तो वो बोलता है कि मैं यह भी जानता हूँ कि आई ऑल्सो नो द टाइम्स एट विच सर्टेन राग्स हैव टू बी संग, यानी वो बोलता है कि मैं ये भी जानता हूँ कि एट विच यानी कि किस टाइम पे कौन सा राग यानी कि राग हैव टू बी संग यानी कि गाना चाहिए। यानी कि वो बोलता है कि मैं अच्छे से ताल लय को समझता हूँ, राग रागनियों को समझता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि किस समय पे कौन सा राग हैव टू बी संग यानी कि होना चाहिए, गाना चाहिए। रेटोटेड द डोंकी यानी कि डोंकी ने, रेटोटेड यानी कि डोंकी ने जवाब दिया, तो रेटोटेड का मतलब हो गया कि तुरंत जवाब दे देना यानी मुंह तोड़ तुरंत जवाब दे देना, तो उसे हम उस सेंस में हम रेटोटेड का यूज कर सकते हैं। रेटोटेड, तो यहाँ पे रेटोट की सेकंड फॉर्म रेटोटेड हो गई। द डोंकी यानी कि गधे ने कहा। लुक, देखो। यू वेट टिल आई हाइड, यू वेट यानी कि तुम वेट करो, रुको, टिल आई हाइड यानी मेरे छिपने तक, हाइड यानी छिपना। देन यू कैन सिंग, तब तुम गा सकते हो। व्हाट यू लाइक, तो वो बोलता है कि तुम रुको मेरे छिपने तक, उसके बाद तुम्हें जो गाना है तुम गा सकते हो। व्हाट यू लाइक यानी जो तुम गाना चाहते हो तुम गा सकते हो। सेड द जैकल यानी शियार ने कहा। ही रैन आउट ऑफ द फार्मर्स फील्ड, ही रैन आउट यानी कि वह भाग गया, ऑफ द फार्मर्स फील्ड यानी कि किसान के खेत से, एंड हिड अंडर अ बुश, और क्या किया यानी कि छिप गया, हाइड की सेकंड फॉर्म हिड हो गया, अंडर अ बुश, बुश मतलब होता है झाड़ी, यानी झाड़ियों के नीचे वो जा कर के जैकल छिप जाता है। द डोंकी क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड बेगन टू सिंग,
द डोंकी क्लियर्ड, यानी जो गधा था उसने साफ किया, क्लियर्ड हिज थ्रोट, अपने गले को, एंड बेगन टू सिंग, और वो गाने लगा, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, यानी कि अपने ऊंची आवाज़ में बोल सकते हैं, अपनी ऊंची आवाज़ में, हिज वॉइस एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, यानी हो गया इसका मतलब कि वो अपनी ऊंची आवाज़ में गाने लगा। ही थॉट, वह सोचा, ही वाज द ग्रेटेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड, ही थॉट, उसने सोचा, ही वाज द ग्रेटेस्ट सिंगर, यानी कि वह सबसे ज़्यादा, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा महान सिंगर है, सबसे अच्छा सिंगर है। तो यहाँ पे ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे द का यूज किया गया। तो डोंकी को लगा कि वो सबसे ज़्यादा दुनिया का सबसे अच्छा सिंगर है इन द वर्ल्ड, यानी उस गधे को क्या लगता है कि वो पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा, सबसे ग्रेटेस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट सिंगर है। एज द सॉन्ग गॉट लाउडर, एज का मतलब हो गया एज द सॉन्ग गॉट लाउडर, यानी जैसे जैसे द सॉन्ग यानी कि गाना, गॉट लाउडर यानी कि तेज हुआ, एंड लाउडर यानी इसका मतलब होगा कि जैसे जैसे गाना तेज हुआ, द फार्मर एंड हिज नेबर्स बेगन टू वेक अप, यानी जैसे जैसे आवाज़ तेज हुई, जैसे जैसे वो डोंकी तेज गाया, द फार्मर्स एंड हिज नेबर्स, उस किसान और उसके पड़ोसी, बेगन टू वेक अप, यानी कि उसके पड़ोसी और वो किसान बेगन टू वेकअप यानी जागने लगे। दे वर फ्यूरियस एट द डोंकी ब्रेइंग एट नाइट, दे वर फ्यूरियस, वो बहुत ही गुस्से में थे, एट द डोंकी यानी कि उस डोंकी पे, उस गधे पे, ब्रेइंग एट नाइट यानी कि डोंकी ब्रेइंग एट नाइट यानी रात में, एट नाइट का मतलब हो गया रात में उससे ब्रेइंग यानी चिल्लाते हुए, उससे चिल्लाने से वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित थे। ईच वन पिक्ड अप अ स्टाउट स्टिक, ईच वन पिक्ड अप, इसका मतलब हो गया कि प्रत्येक, वन पिक्ड अप यानी कि हर किसी ने, प्रत्येक ने एक एक पिक्ड अप यानी उठाया, अ स्टाउट स्टिक यानी कि एक मोटी छड़ी, एंड रैन आउट और दौड़े, टू डील विथ द डोंकी, टू डील यानी निपटने के लिए, विथ द डोंकी उस डोंकी से। तो सभी एक एक मोटी मोटी छड़ी लेकर गांव वाले और वो खुद फार्मर दौड़े डोंकी से निपटने के लिए। वेन द डोंकी सॉ देम कमिंग, जब डोंकी सॉ यानी डोंकी ने देखा, देम कमिंग उन्हें आते हुए, यानी गांव वालों के लिए यहाँ पे देम का यूज किया गया। ही वॉज डिलाइटेड, वह बहुत ही प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। ही थॉट, उसे लगा, ही हैड फाउंड अ लार्ज ऑडियंस, उसे क्या लगा कि ही हैड फाउंड, उसे मिला था, अ लार्ज ऑडियंस, एक बड़ी ऑडियंस का मतलब हो गया दर्शक। तो उसे लगा कि गांव वाले सब आ रहे हैं, तो उसके ऑडियंस है, उसे देखने, उसे सुनने आ रहे हैं, उसे ये लगा था। फॉर हिज ग्रेट म्यूजिकल टैलेंट, तो किसके लिए, तो हिज यानी कि उसके, ग्रेट यानी कि ग्रेट म्यूजिकल टैलेंट, उसके महान, म्यूजिकल का मतलब हो गया कि संगीत प्रतिभा के लिए, यानी कि उसमें टैलेंट है, संगीत प्रतिभा है, उसे देखने के लिए वो ऑडियंस है वो और वो आ रहे हैं। सो इसीलिए ही ब्रेड इवन मोर लाउडली, ही ब्रेड यानी कि वो चिल्लाया, इवन मोर लाउडली यानी कि और भी ज़ोर से, यानी वो और ज़ोर से भी चिल्लाने लगा, उसे लगा कि मैं बहुत ही अच्छा गा रहा हूँ और वो सब सारे ऑडियंस हैं मेरे पास आ रहे हैं देखने के लिए। द फार्मर्स बीट हिम साउंडली एंड द पुअर डोंकी फाइनली रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। द फार्मर्स बीट हिम यानी जो किसान थे, बीट हिम उसे पीटे, साउंडली यानी कि बुरी तरीके से, एंड द पुअर डोंकी और जो बेचारा डोंकी था, फाइनली यानी कि आखिरकार, फाइनली का मतलब हो गया आखिरकार, अंत में, रियलाइज्ड यानी कि उसे एहसास हुआ, हिज फाइनली रियलाइज्ड हिज मिस्टेक यानी कि आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। दे टूक अ थिक लॉग एंड टाइड इट टू हिज नेक, दे टूक अ थिक लॉग, इसका मतलब हो गया दे प्रोनाउन यूज हुआ है गांव वालों के लिए कि उन्होंने टुक यानी लिया, अ थिक लॉग एक मोटा सा लट्ठा, एंड टाइड और बांध दिया, इट यानी इट प्रोनाउन यूज हुआ है उस लॉग के लिए,
टू हिज नेक, उसके गले में। तो एक बड़ा सा लट्ठा लेते हैं लकड़ी का और उसे उसके गले में बांध देते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस डोंकी के गले में एक बड़ा सा लॉग बंधा हुआ है। हिज नेक सो ही कुड नॉट रन एट ऑल, इसीलिए ही कुड नॉट रन यानी कि वह नहीं दौड़ सकता था, एट ऑल यानी कि बिल्कुल भी। देन तब, दे लेट हिम आउट, तब उसे वो जाने दिए, यानी कि पहले उसके गले में एक बड़ा सा लट्ठा बांध दिए फिर उसे छोड़ दिए। द डोंकी ड्रैग्ड हिमसेल्फ होमवर्ड्स असेम्ड एंड लिम्पिंग, जो डोंकी था ड्रैग्ड, तो ड्रैग मतलब होता है घसीट के चलना को ड्रैग बोलते हैं। द डोंकी ड्रैग्ड हिमसेल्फ होमवर्ड्स, यानी कि वो घसीट करके, खुद को घसीट करके अपने होमवर्ड्स का मतलब हो गया घर की ओर वो जाने लगा। असेम्ड एंड लिम्पिंग, लिम्पिंग मतलब होता है लंगर करके चलना, एंड असेम्ड यानी कि शर्मिंदा, तो शर्मिंदा हो करके और लंगर करके, लंगराते हुए वो अपने घर की ओर चला। ऑन द वे यानी कि रास्ते में, ही सॉ उसने देखा, द जैकल यानी कि सियार को देखा। आई शुड हैव लिसन टू यू फ्रेंड, तो क्या बोलता है, आई शुड हैव लिसन यानी कि मुझे सुनना चाहिए था, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मुझे सुनना चाहिए था यानी मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए था, टू यू यानी तुम्हारी, फ्रेंड यानी दोस्त। तो जब रास्ते में उसे जैकल मिलता है तो डोंकी बोलता है कि मुझे तुम्हारी बात सुनना चाहिए था दोस्त। ही सेड उसने कहा, नो मोर क्यूकुम्बर फॉर मी, नो मोर इसका मतलब होगा कि और नहीं, क्यूकुम्बर फॉर मी यानी कि और मैं और क्यूकुम्बर नहीं खाऊंगा। आई थिंक आइल स्टिक टू ईटिंग ग्रास एंड लीव्स ओनली, आई थिंक यानी मुझे लगता है, स्टिक टू ईटिंग ग्रास एंड लीव्स ओनली यानी मुझे लगता है कि केवल घास और पत्तियाँ मैं खाऊंगा। वो क्या बोलता है डोंकी कि मुझे लगता है कि मैं केवल पत्तियाँ और लीव्स यानी पत्तियाँ, ग्रास यानी घास खाऊंगा। और स्टिक टू का यूज यहाँ पे इसीलिए किया गया क्योंकि वो स्टिक का मतलब हो गया चिपके रहना या फिर अडिंग रहना, तो वो मतलब पूरे ये में बोलता है कि मैं अब से यही खाऊंगा, ये दिखाने के लिए यहाँ पे स्टिक का यूज किया गया है। आई थिंक आइल स्टिक, और यहाँ पे आई विल का कॉन्ट्रैक्शन है आइल, तो वो डोंकी बोलता है कि मैं अब से घास और पत्तियाँ खाऊंगा। गुड बाय यानी कि अलविदा। ही नेवर अगेन बोस्टेड अबाउट हिज म्यूजिकल टैलेंट्स, ही नेवर उसने कभी नहीं, अगेन यानी कि अगेन फिर से, बोस्टेड तो बोस्टेड का मतलब हो गया कि उसने कभी भी फिर से डिंग नहीं हाँकी, यानी डिंग हाँकना या फिर बड़ाई करना जिसे बोलते हैं। अबाउट हिज म्यूजिकल टैलेंट्स, अबाउट यानी के बारे में, हिज म्यूजिकल टैलेंट्स अपने संगीत प्रतिभा के बारे में, जो उसका उसमें जो टैलेंट था उसके बारे में उसे समझ में आ गया कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, उसे लगता था कि वो बहुत बड़ा म्यूजिशियन है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं उसे गांव वाले पीट रहे हैं, उसके गले में एक बड़ा सा लट्ठा टांग दिए हैं, और यहाँ पे ये जैकल है और ये डोंकी, और यहाँ पे ये गा रहा है, चांदनी रात है देख सकते हैं आप, और यहाँ पे जैकल छिपा हुआ है और ये गा रहा है। तो ये थी आज की स्टोरी द म्यूजिकल डोंकी। तो मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहती हूँ, तो मेरे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।